कई बार कोई पूछते भाई साहब आपका क्या नाम है, मुझे यार फिल्म हीरो सलमान खान को जानते हो? बोले हाँ। मुझे तुम नाचने गाने वालों को जानते हो और देश के असली हीरो है उनको कोई जानता भी नहीं, क्योंकि हमारा मीडिया भी कम ही कवर करता है ना। उनको तो नाम बोलो सलमान खान क्या खाता है वो भी रिकॉर्डिंग होगी है। हमारे तो बाजरा की रोटी और कुछ ना, उकड़ू घूंट और फूक और कुछ ना। हमारी तो फौजियों के कौन पूछता है। और अब जी मोदी जी ने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर दिया कि 5 साल करो और जाओ घराने। 5 साल करो घरान जाओ, कोई नौकरी नहीं, कोई सर्विस में नहीं, कोई शहीद का कोटा नहीं, और बोलो तुम देश को जितना बर्बाद कर सकते हो 5 साल बाद में जाओ और गैंगस्टर बनो और मौज करो। बोलो है अग्निवीर योजना जो मोदी जी ले आए है ना, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं कि एक शेर को बुजदिल बनाने का तरीका इससे बढ़िया हो नहीं सकता। शेरों को बुजदिल बनाने का तरीका एक ही है कि अग्निवीर में भर्ती कर दो। अग्निवीर योजना बंद होगी तो देश का भी अग्निवीर क्यों लाए भारतीय सेना में, मैं पूछना चाहता हूं। देश के तमाम नागरिकों से पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय सेना ने कभी धोखा खाया है? क्या कभी हार हुई है भारतीय सेना की? तो फिर एक विजेता इंडियन आर्मी को और उसको कहते हैं कि तुम्हारे को मजबूत बनाएंगे। मजबूत को क्या मजबूत बनाएंगे, उसको कमजोर कर रहे हो आप। हमारी 1948 से लेकर के कारगिल युद्ध तक हमारी भारतीय सेना ने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। किसी को जबरदस्ती पीछे हटाने के लिए विड्रॉल करने का आदेश दे दिया तो फौज तो आदेश की गुलाम होती है। बोलते हैं कि भाई चाइना के साथ में तो चाइना में पीछे हटने का आदेश दिया गया था कि भाई हम लड़ाई नहीं चाहते और ये भी नहीं चाहते, चलो पीछे हट जाओ, तो उसको हार नहीं कह सकते, उसको विड्रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रा। जैसे मैच ड्रा हो जाता ना, उसको मैच ड्रा बोलते हैं। ना तो वो भी जीतता है ना हम भी जीतता है। तो ऐसे हुआ, अगर हमारे को आज चाइना से टक्कर लिया जाए, चाइना का मुंह फोड़े आज। हम चाहते हैं मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर भारतीय सेना को मजबूत करना तो उसका इक्विपमेंट लाओ, हथियार लाओ टॉप पर, और जवानों को ट्रेनिंग देने का तरीका बढ़ाओ, ना कि 5 साल के बाद में जाओ। 5 साल के अंदर फौज में कुछ नहीं सीख सकता फौजी। अगर मेरी 14 साल नौकरी नहीं होती तो मैं तोलो लिंक पे कभी नहीं चढ़ता। क्यों? 5 साल में बच्चे की आंख नहीं खुलती फौज के बारे में, फौज की ABCD नहीं आती 5 साल में। अगर मेरे को RT का ही पता था, आर्मड का ही पता था, मैकेनाइज का ही पता है, मैं 14 साल का एक हौलदार था जो जानकार था, मैं तजुर्बा का, जब भी तो मैं हर चीज से सपोर्ट मांग ली। अगर मेरे को 5 साल वाला होता उसको तो यही नहीं मेरा कि आर्मड क्या होती है, उसको इंडियन आर्मी का पूरा पता नहीं होता, खुद घर का नहीं पता कि तेरे परिवार में कितने आदमी है। अब मेरे को पता है कि 42 ग्रुप है, लेकिन एक 5 साल वाला सोल्जर से पूछो कि 42 ग्रुप का नाम बताओ तो वो बता देगा क्या? नहीं बता सकता। इसलिए जरूरी है कि फौज को परमानेंट रखी जाए। अगर देश के हर आदमी को ट्रेनिंग देना चाहते हो, हर आदमी फौजी बनाना चाहते हो, तो मेरी एक राय है, देश के सभी नेताओं को, देश के तमाम नागरिकों को एक मेरी रिक्वेस्ट है कि NCC कंपल्सरी करी जाए। जैसे नीट पेपर कंपल्सरी होता है ना, 10वीं के बाद में 12वीं तक NCC कंप्लीट किया, लड़का लड़की वही नौकरी कर सकता जिसके पास में NCC सर्टिफिकेट हो। NCC सभी को दे दिया जाए। जब भी कभी युद्ध होगा, चाहे चाइना से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, और चाहे किसी कोई चाहे देश से हो, तो हमारे सभी नागरिक युद्ध कर सकते हैं। अरे हमारे जितने गैंगस्टर है ये तो मतलब बनाई ट्रेनिंग के कमांडो है। जब देश में युद्ध होगा तो क्या गैंगस्टर पीछे रहेंगे? लॉरेंस बिश्नोई भर के जेल में पड़े, उनको बॉर्डर पे भेज देंगे, सालों को मारो अगला ने, या कितने के बहादुर हो तो मारेंगे वो। तो ये देश के अंदर ये अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। आज 25 सालवीं वर्षगांठ के ऊपर, कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ पर पूरे ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं जय हिंद और वंदे मातरम बोलता हूं।